गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सुगम गणित क्लास 10th का पहला चैप्टर का थ्योरी स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो हम जानेंगे कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं और बाकी इसके थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति किसे कहते हैं? संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरणों के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे कोई संख्या 5, 6, तो ये इसका नाम है ना कि ये प्राकृतिक संख्या है, इसको लिख दिए, बट इसका नाम भी तो है कि ये प्राकृतिक संख्या है। तो इस ऐसे ही संख्या को हम संख्या पद्धति कहते हैं। अब आते हैं संख्या किसे कहते हैं। संख्या वह गणितीय वस्तु है जिसके द्वारा गणना, मापन, तुलना आदि किया जाता है। यानी कि इसके द्वारा गणना हम कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं और तुलना कर सकते हैं किसी से। अब चलिए संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या भी दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है। और परिमेय संख्या भी दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्णांक और दूसरा भिन्न। तो वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? अब वास्तविक संख्या किसे कहेंगे तो देखिए, जिसे रियल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो मिलेगा और जिससे समुच्चय बनेगा उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वैसा संख्या जो p/q और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 के रूप का हो या जिसे लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सभी पूर्णांक और भिन्न संख्या परिमेय संख्या होते हैं। जैसे 3, यहाँ देखिए 3, 8, 6, ये सब पूर्णांक और ये भिन्न हो गया, ये परिमेय संख्या। नहीं तो एक सिंपल सी याद करने का तरीका है, वैसी संख्या जो रूट में हो और हल हो जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जो दशमलव में हो, लास्ट में डॉट 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 नहीं रहे, वो परिमेय संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जो बट्टा में हो, परिमेय संख्या कहलाता। और इसी प्रकार से अपरिमेय का करेंगे, वैसा संख्या जो रूट में हो, हल ना हो। जैसे रूट 5 का हल होगा नहीं, तो ये अपरिमेय हो गया। वैसा संख्या जो दशमलव में हो बट लास्ट में डॉट डॉट हो, तो वो अपरिमेय होगा। और वैसी संख्या जिसका मतलब हल ना हो, वो होगा अपरिमेय संख्या। तो चलिए देखते हैं कॉपी के अनुसार। अब अपरिमेय संख्या वैसा संख्या जो p/q जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सके, इसमें लिखा जा सके और इसमें नहीं लिखा जा सके, उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। जो वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। यानी कि जो वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। देखिए, जो वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। ठीक है। फिर देखिए लास्ट में डॉट डॉट है, ये अपरिमेय है। √3 है, इसका कोई हल नहीं हो, इसका हल नहीं हो रहा, अपरिमेय है। देखिए अब आते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं, वैसा संख्या जिसके बदौलत हम किसी वस्तु को गिनती कर सकते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब प्राकृतिक संख्या हो गया। इसे n से सूचित किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या शून्य और प्राकृतिक संख्या के सम्मिलित समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो संख्या 0 से स्टार्ट होगी वह पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। देखिए एग्जाम्पल में भी है, इसे W से सूचित किया जाता है। ठीक है।
सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। इसका कहने का मतलब जितना भी प्राकृतिक संख्या है सारा पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। बाकी उसके बाद तो वही होता है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4। तो यही कह रहा है कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है सारा पूर्ण संख्या होती है। देखिए यहाँ पे कह रहा है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब हम आते हैं सम संख्या। वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जा रहा है उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या, वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 ये सब 2 से विभाजित नहीं होगा, ये विषम संख्या होगा। दो लगातार सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। बोल रहा 2 लगातार सम संख्याओं का बीच का अंतर 2 होता है। कैसे हम जानेंगे? तो देखो 2 4 6 ये 2 लगातार सम संख्या है, तो 4 में से हम 2 को घटाएंगे तो 2, इसका अंतर कितना हो गया? 2। अब देखिए यहाँ बोल रहा है 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। 2 लगातार विषम, तो विषम संख्या 1 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए, तो 3 में से 1 जाएगा 2, अंतर 2 होगा। अब ये यानी यदि एक सम में है, विषम संख्या हो तो ठीक उसके बाद का सम विषम x+2 होगा। ये सिखाएंगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर हम सम संख्या में 1 जोड़ दें तो वह विषम संख्या हो गया। जैसे 2 सम संख्या है, ठीक है, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये विषम हो गया। और फिर है अगर विषम संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो वो सम संख्या हो गया। जैसे 3 विषम संख्या है और इसमें 1 जोड़ दिए तो ये सम संख्या हो गया। अब कह रहा है 2 भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, वैसा संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जो एक से भी विभाजित हो, अपने आप से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4 6 8 ये खुद से भी विभाजित होगा और अदर संख्या से भी विभाजित होगा। अब अभाज्य संख्या, वैसा संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, यानी कि अपने आप से कटेगा। देखिए वैसा संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 1 से विभाजित होगा और अपने आप से, 3 1 से विभाजित होगा अपने आप से, 5 1 से विभाजित होगा अपने आप से। अब आगे देखते हैं। दिख रहा है? हाँ। अब देखिए प्रथम भाज्य संख्या 4 होती है और प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है। मतलब जो पहला जो भाज्य संख्या होता है वो 4 होता है और जो पहला अभाज्य संख्या होता है वो 2 होती है। 2 को छोड़कर सभी सम संख्या भाज्य होती है। 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य होती है, क्योंकि 2 है जो सिर्फ अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं। अगर हम 4 ले लेते हैं तो 4 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो ये सम संख्या है और भाज्य संख्या भी है। और 2 एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। अब यहाँ भाज्य संख्या को यौगिक संख्या तथा अभाज्य संख्या को रूट संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या कहते हैं और अभाज्य संख्या को हम रूट संख्या कहते हैं। ये सब ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक संख्या, वैसा संख्या जिसमें भिन्नात्मक घटक मौजूद ना हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक यानी कि माइनस का चिन्ह और धनात्मक यानी कि प्लस का चिन्ह। देखिए ऋणात्मक में माइनस दिया हुआ, धनात्मक में प्लस दिया हुआ। अब आते हैं एल्गोरिदम, जो हम लोग को संख्या पद्धति में एल्गोरिदम पढ़ना है। ये कभी कभी 2 मार्क्स में पूछता है क्वेश्चन। एल्गोरिदम क्या है,
किसी मतलब जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसी में रहेगा, आपको मन है तो बनाइए, नहीं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है, यानी कि एक समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है। अब तो लगता है 100 ऑब्जेक्टिव कर दिए, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है और 30 क्वेश्चन है, उसमें 15 को बनाना है, फिर 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4 को लॉन्ग बनाना है। अब तो इजी और हो गया एग्ज़ाम। प्रेमिका या लेमा क्या है? लेमा एक सिद्ध कथन है जिसके द्वारा अशुद्ध कथनों को शुद्ध किया जाता है या सिद्ध किया जाता है। लेमा एक सिद्ध कथन है, इसी के द्वारा हम जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि अशुद्ध कथनों को कैसे सिद्ध करते हैं। फिर है क्या? यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम। यदि ए और बी कोई धन पूर्णांक हो तो Q और R अद्वितीय संख्या प्राप्त होता है, जिसके लिए निम्न संबंध संतुष्ट होता है। जैसे A बराबर BQ प्लस R, A क्या है? भाज्य हो जाएगा, B भाजक हो जाएगा, और इंटू Q है भागफल हो जाएगा, और प्लस R शेषफल। ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हर भाग एल्गोरिदम के हर ये मैथ में यूज़ होगा। A बराबर BQ प्लस R, और ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछता है 0 से बड़ा और बराबर R और R से बड़ा B, यानी कि R मेरा क्या है? शेषफल। 0 से बड़ा होगा शेषफल, और शेषफल से बड़ा क्या होगा? B हमारा क्या है? भाजक। ठीक है, तो भाज्य इक्वल टू फॉर्मूला, यानी कि इसी को बोलते हैं A बराबर BQ प्लस R। भाज्य A को बोलते हैं, भाजक B को बोलते हैं, और भागफल Q को बोलते हैं, और शेषफल R को बोलते हैं। भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर शेषफल और शेषफल से बड़ा भाजक। यूक्लिड के भाग लेमा को ही भाग एल्गोरिदम कहा जाता है। इसी विधि को भाग एल्गोरिदम कहा जाता है। अब देखिए, मसा और भाग एल्गोरिदम। मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए संख्या को विभाजित कर देती है। मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए संख्या को विभाजित कर दिया जाता है, यानी कि बड़ी बड़ी संख्या भी रहेगा ना तो वो मसा के द्वारा विभाजित हो जाता है। यदि A और B दो धन पूर्णांक हो तो उसके HCF को ही मसा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और HCF को मसा कहते हैं, को HCF A और B के द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ मसा एक A और 1 का मसा क्या होगा? 1। A का मसा A0 का मसा AB का मसा BA। हम आगे के चैप्टर में है, ये बहुत एकदम डिटेल से पढ़ना है, फिर आगे बताएंगे मसा। दो धन पूर्णांक का मसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिदम नाम का एक तरीका है, जिसमें भाग लेमा का बार बार प्रयोग करके किया जाता है। ये भी थ्योरी के बाद यही चलेगा। भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम के जिस चरण में शेषफल का मान 0 होता है उस चरण का भाजक दिए गए दोनों धन पूर्णांक का मसा कहलाता है। यानी कि कह रहा है भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम के जिस चरण में A बराबर BQ प्लस R शेषफल का मान 0 हो, शेषफल यानी कि R का मान जब 0 हो जाता है तो उस चरण का भाजक दिए गए दोनों धन पूर्णांकों का मसा होता है। यानी कि A बराबर BQ प्लस R है, इसे भाजक कहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भाजक, भागफल, ये भाजक, भागफल, शेषफल। अगर शेषफल 0 हो जाए तो दोनों का मसा भाजक हो जाएगा, यानी कि जो B के सामने जो भी अंक रहेगा वही उसका मसा हो जाएगा। आगे समझ में? तो आज यही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका टाइप के क्वेश्चन देखेंगे भाग एल्गोरिदम विधि से मसा निकालने के लिए, और भी क्वेश्चन देखेंगे A बराबर BQ प्लस R। अगर आपको वीडियो से कुछ सीख मिला होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।